अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासह इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने हिस्से का चिराग हमसे जलाया न गया, अपने हिस्से का चिराग हमसे जलाया न गया, मकसदे दीन है क्या हमसे बताया न गया। ऐसे मसरूफ मोबाइल में हुए एक लम्हा अहले कुरान से कुरान उठाया न गया। जिक्र के नूर से वीरान हुए दिल लेकिन बदनिगाही से निगाहों को बचाया न गया। जामे कौसर के तलबगार सभी हैं लेकिन जामे कौसर के तलबगार सभी हैं लेकिन फिक्रे आका लिए दुनिया को जगाया न गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुराने मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, कि जो कचरा होता है उसे सैलाब, तालाब, नदी और नाले का पानी बहा कर ले जाता है। पानी बहता है तो कचरा भी उसके साथ बह जाता है। व अम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, और जो चीज लोगों के लिए नफा बख्श रहती है वो जमीन में करार पा जाती है। हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत के तहत एक उसूल बयान करते हैं कि इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि जो चीज भी नाफे होगी, नफा बख्श होगी,
उसे इस्तिकामत हासिल होगी, और जो चीज गैर नाफे होगी अल्लाह ताला उसे हलाक कर देगा। आसान जबान में यूं कह लीजिए, ये रहा पंखा, जब तक ये हवा देगा ऊपर मकाम बना रहेगा, और जब ये हवा देना बंद कर देगा तो उसे उठाकर कचरे में, कबाड़ खाने में डाल दिया जाएगा। लाइट जब तक रोशनी देती रहेगी मकाम ऊंचा बना रहेगा, और जब ये रोशनी पहुंचाना बंद कर देगी तो उसे भी उठाकर कचरे में फेंक दिया जाएगा। गोया हर चीज अपनी जगह पर नफा बख्श रहेगी तो उसका मकाम बाकी रहेगा। ऐसे ही इंसान है, अगर नफा बख्श रहा, लोगों को फायदा पहुंचाता रहा तो इंसान कहलाने का हकदार होगा, वरना दरिंदा बन जाएगा। और जब दरिंदा बनेगा तो अल्लाह ताला को ऐसे दरिंदों की कोई जरूरत नहीं है। उठाइए तारीख उम्म साबिका की, अगली उम्मतों की, चाहे कौमे नूह हो, कौमे आद हो, कौमे समूद हो या और कोई कौम हो, जब ये इंसान की सिफत से हटकर ये दरिंदा सिफत बन गई तो अल्लाह ताला ने इन तमाम अक़वाम साबिका को तहस नहस कर दिया। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, मुसलमानों में से नहीं, मुसलमानों में से अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि यूं फरमाया खैरुन नास, इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श बनकर रहे, लोगों को नफा पहुंचाए। एक आदमी नमाजी है, ये बेहतरीन इंसान है कि नमाजी है। एक आदमी ज़कात देता है अपने वक्त पर, इबादत के एतबार से बेहतरीन आदमी है। एक आदमी हज करके आ गया, यह बेहतरीन आदमी है। लेकिन इसके मुकाबले में एक वो आदमी है कि जो इन तमाम कामों के साथ लोगों के लिए काम आता है, लोगों के लिए फायदा मंद साबित होता है, लोगों के लिए नफा बख्श साबित होता है, और यहां तक कि अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी जो है लोगों के नफा के लिए वक्फ कर देता है। ये इंसान दुनिया का बेहतरीन इंसान है। क्यों? अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस इसने उम्मत के नफा के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह की नजर में ये बेहतरीन इंसान है, क्योंकि इस्लाम ने बेवाओं, यतीमों, बेसहाराओं को सहाराओं का सहारा बनना, ये उसकी तलकीन भी की है, उसकी तहसीन भी फरमाई है और उसकी ताकीद भी की है। इसलिए इस्लाम का मिजाज ये है कि अपनी जमीन, अपनी जायदाद अल्लाह के लिए वक्फ की जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा इससे नफा उठाने वाली बने। कुरान करीम में जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के काम को नहीं पहुंच सकते यहां तक कि अपने माल में से वो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो जो चीज तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हें अजीज है, पसंदीदा है, तब जाकर तुम नेकी के मेयार तक पहुंच सकते हो। हजरत अनस फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि अंसार में से अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े मालदार थे, और मस्जिद नबवी के सामने, मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने उनका एक बागीचा था जिसका नाम बैरूहा था। वो उनको सबसे जो है पसंदीदा था, महबूब था।
उसके अंदर जो पानी था वो लजीज और मीठा था, यहां तक कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बागीचे में तशरीफ ले जाते और वहां आराम करते, उसका पानी पीते। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ने यूं कहा है, अपनी पसंदीदा चीज राह खुदा में खर्च कर डालो, बैरूहा बाग से ज्यादा मुझे कोई चीज पसंदीदा नहीं है, इसलिए मैं अपना बाग अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। इसीलिए इमाम शाफिई फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले वक्फ का कोई निजाम नहीं था, जब इस्लाम आया तो वक्फ का निजाम भी शुरू हुआ और मुतअद्दिद बड़े बड़े सहाबा ने अपनी जायदादें, अपनी जमीनें अल्लाह के लिए वक्फ कर डाली। और वक्फ का मतलब यह है कि कोई आदमी कोई चीज अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह की मिल्कियत में दे दे और यूं कहे कि इस चीज का नफा जो भी उठाना चाहे उठा सकता है, मेरा इस पर अब कोई मालिकाना हक नहीं है। मस्जिद का ये पंखा, मस्जिद की लाइटें, मस्जिद की चटाइयां और गालिशें ये अल्लाह के लिए वक्फ है। देने वालों ने अपनी मिल्कियत से निकालकर अल्लाह की मिल्कियत में दे दी कि लोग इससे फायदा उठाएंगे, यही वक्फ है। तो मसाजिद हो, मदारिस हो, कब्रिस्तान हो, ईदगाहें हो, ये सब के सब जो है अल्लाह के लिए वक्फ की हुई चीजें हैं कि उम्मते मुस्लिमा इससे जो है लुत्फ अंदोज होगी, फायदा उठाएगी, तो इसे कहते हैं वक्फ। और इस्लाम में सबसे पहला जो वक्फ किया है वो खुद हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। जंगे उहुद के मौके पर एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर कुफ्फार से लड़ रहा था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो मरने से पहले आकाए दो जहां से कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास 7 बाग हैं, 7 बाग, वो मरने से पहले मैं आपको सौंपता हूं। मुखैरीक उसका नाम था। उस मुखैरीक यहूदी ने वो 7 बागीचे अल्लाह के रसूल को सौंप दिए। प्यारे आका ने वो 7 बाग उम्मत के नफा के लिए वक्फ कर दिए। और इस्लाम में दूसरा वक्फ उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। जंगे खैबर के मौके पर हजरत उमर को खैबर में एक बेहतरीन जायदाद हाथ लगी। वो जायदाद इतनी पसंद आई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, जिंदगी में इस जायदाद से बढ़कर मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि जायदाद सदका कर डालो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा मशवरा यह है, हबस्ता असलहा व तसद्दक़्त बिहा, कि इसकी असल को रोक लो और उसके नफा को सदका कर दो, यानी वक्फ कर डालो। चुनांचे उमर इब्ने खत्ताब ने जो है पंचनामा तैयार करवाया और उसमें लिखवाया, ला युबाउ वला युहबु वला युरसु, के जायदाद उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ है, लेकिन न इसे बेचा जा सकता है, न इसे हदिया किया जा सकता है और न इसका कोई वारिस बन सकता है। इस जायदाद से जिसे नफा उठाना जो चाहता हो वो नफा उठा सकता है। यूं कहकर उमर इब्ने खत्ताब ने वो जमीन वक्फ कर डाली। इस्लाम में तीसरा वक्फ उस्मान बिन अफ्फान ने किया। मदीना में जब पानी की किल्लत थी, मीठे पानी का कोई कुआं नहीं था, तो बीरे रुमा खरीद कर उस्मान बिन अफ्फान ने मदीना के लोगों के लिए वक्फ कर दिया कि अल्लाह के लिए वक्फ है, जो पानी पीना चाहे पी सकता है। और चौथा वक्फ सिद्दीक अकबर ने किया कि मक्का में अपना जो मकान था उसे अपनी औलाद पर वक्फ कर डाला। ऐसे ही मुतअद्दिद सहाबा ने अपने अपनी जायदादें, अपनी अपनी जमीनें अल्लाह के लिए वक्फ कर डाली। जैसे अबू तलहा अंसारी ने अपना बाग वक्फ कर दिया।
इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल बंद हो जाता है। अब वो अमल नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह नहीं पढ़ सकता, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता तीन चीजें ऐसी है कि मरने के बाद भी काम आ सकती है, इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, कि जो सदक़े जारिया छोड़कर चला गया वो उसे काम देगा, कि मस्जिद बनाकर चला गया कयामत तक सवाब मिलता रहेगा, मदरसा बनाकर चला गया कयामत तक सवाब मिलता रहेगा, या कोई कुआं खुदवा कर चला गया कयामत तक सवाब मिलता रहेगा, और इल्मिन युंतफउ बि, या इल्म छोड़कर चला गया, किसी को सूरह फातिहा सिखा दी, वो जब तक पढ़ेगा सवाब मिलता रहेगा। वो दूसरे ने तीसरे को सिखाया, तीसरे ने चौथे को सिखाया, यो सिलसिला नफा उठाने का चलता रहा, और इसका सवाब जो है मरने वाले को मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊला, या अपने पीछे नेक औलाद को छोड़कर चला गया, वो नेक औलाद बाप के मरने के बाद उसके लिए दुआएं खैर कर रही है। तो ये तीन चीजें मरने के बाद भी काम आती है, और इस बात को हमसे ज्यादा हमारे आबा व अजदाद ने, दादा परदादा ने समझा था। इसलिए उन्होंने अपनी जमीनें बेचने के बजाय, अपनी जायदादें बेचने के बजाय और चंद पैसे हासिल करने के बजाय अपनी जायदादें मस्जिद के नाम वक़्फ कर डाली, अपनी जमीनें मदरसे के अलाट कर डाली, लेकिन उन्होंने चंद पैसों के खातिर अपनी जमीनों को नहीं बेचा। आज हमारे पास वक़्फ की बहुत सारी जमीनें हैं, आज मदारिस है तो वक़्फ की बरकत है, आज मसाजिद है तो वक़्फ की बरकत है, आज खानकाएं हैं तो वक़्फ की बरकत है, आज हमारे पास ईदगाह और कब्रिस्तान है तो ये वक़्फ की बरकत है। इसलिए इस्लाम में वक़्फ की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर हम वक़्फ नहीं कर सकते तो हमारे बाप दादा जो वक़्फ करके गए हैं उसको बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। हमारा हाल तो यह है कि वक़्फ दरकिनार, वक़्फ तो कुजा, हम मसाजिद का माल हड़प कर जाते हैं, मस्जिदों की जगहों पर कब्जा कर डालते हैं, मदरसे पर अपना कब्जा जमा कर उसे अपनी जागीर समझ लेते हैं। 1 लाख मस्जिद में दे दिए तो सारी मस्जिद पर अपना कब्जा जमा लगते हैं, ये हमारा हाल है। और एक हमारे अनपढ़ अंगूठा छाप बाप दादा थे जो सब कुछ न होने के बावजूद, इल्म न होने के बावजूद, तालीम न होने के बावजूद इतना शानदार काम करके चले गए। और जब इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आई तो मुस्लिम हुकूमत का खात्मा हो गया, और इन कमबख्तों ने जो मुसलमानों की वफ़्क़ की अमलाक थी उस पर कब्जा कर लिया। तो उस वक्त के मुसलमानों ने एहतजाज किया, मुजाहरा किया, तो 1863 में अंग्रेजों ने वक़्फ़ की अमलाक वापस मुसलमानों को दे दी। फिर हिंदुस्तान आजाद हो गया। 1954 में, 1959 में, 1963 में, 1969 में वफ़्क़ एक बनते गए, तरमीमात होती गई, संशोधन होता गया, और यूं 1995 में मुस्लिम एक्ट बना, और मुसलमानों को जो वक़्फ़ की हुई जगहें थी, जायदादें थी, वो सौंपी गई। और उसके बाद भी जो वक़्फ़ के अंदर खामियां, गलतियां थी, उसको सुधारने के लिए 2010 में, 2013 में नया मुस्लिम वफ़्क़ एक्ट बना, जिसकी वजह से आज हमारा वफ़्क़ किया हुआ जो चीजें हैं, अमलाक है, जायदादें, वो महफूज है। लेकिन एक मर्तबा फिर उम्मत मुस्लिमा पर खतरात के बादल मुंडला रहे हैं, और फिर से एक मर्तबा पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वक़्फ़ तरमीमी बिल 2024 पेश हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो मंजूर नहीं हुआ है। तो फिर वो बिल जेपीसी को सौंपा गया है, जवाइन पार्लिमानी कमेटी को सौंपा गया है, और उसे ये काम और जिम्मेदारी दी गई है कि हिंदुस्तान के रहने वालों से राय तलब की जाए कि हिंदुस्तान के बाशिंदे क्या कह रहे हैं, क्या इस बिल में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जाहिर बात है हमारा ये कहना है कि नहीं करना चाहिए,
इसलिए कि जो बदलाव होने वाले हैं वो 15-16 सिक्के और हिस्से हैं। उसमें से एक हिस्सा ये है कि कलेक्टर को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी भी वक्फ शय को, चीज को, उसकी शक्ल बदल कर ये कह सकता है कि ये वक्फ की हुई चीज सरकारी है। फिर वो ये बिल आगे भेजेगा और वक्त की हुकूमत उस वक्फ की हुई चीज का नाम वक्फ बोर्ड से निकाल कर उस चीज को सरकारी बना देगा। एक हिस्सा ये है। और दूसरा हिस्सा यह है कि अभी तक वक्फ के जितने मेंबर हजरात है वो मुसलमान हैं और 14 है, लेकिन अब 23 कर दिए जाएंगे और उन तमाम मेंबरों में 2 गैर मुस्लिम मेंबर का होना जरूरी है। मस्जिद की ट्रस्ट है, उसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर आ जाएंगे। मदरसे के जिम्मेदार है, उसमें 2 मेंबर गैर मुस्लिम आ जाएंगे। इससे मुसलमानों के मेंबर होने की तादाद कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फ की हुई चीजें, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, मदारिस हो, इस पर हमारे ईमान की बका है, ये हमारे हाथ से निकलती जाएगी। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारी उम्मत मुस्लिमा से दरखास्त की है कि अपनी राय देवें। और बड़ा आसान है, अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया के जमाने बड़ा आसान कर दिया है। मैंने खुद अपने ग्रुप में एक लिंक बनाकर डाली है और आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, करना कुछ भी नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करें, फिर जीमेल खुलेगा, उस पर क्लिक करें, फिर सेंड का बटन आएगा, उस पर क्लिक करें। आपकी राय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से जेपीसी तक पहुंच जाएगी। मैंने सुबह पहुंचाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 12:13 पर मुझ पर मैसेज आया कि आपका शुक्रिया कि आपने अपनी राय दी। ये मैसेज मेरे मोबाइल में मौजूद है और अभी तक 3,73,000 से 30 हजरात ने राय दी है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। अभी तो कई लाख बाकी है। यक्सा सिविल कोड के विरोध में 85 लाख में से 52 लाख लोगों ने राय दी थी। अभी तो सिर्फ 3 लाख तक आंकड़ा पहुंचा है। इसलिए हमें बेदार होने की जरूरत है। अपने उंगलियों को हरकत दें, इंस्टाग्राम को भी छोड़े, व्हाट्सएप को छोड़े, फेसबुक से बाहर निकले और इसकी मुहिम चलाएं। जो लोग मोबाइल चलाना जानते हैं वो इसका सही इस्तेमाल करें। हमारे घर में जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल है, बड़े मोबाइल, इसमें जीमेल आईडी बनी होती है, क्योंकि यूट्यूब चलाने के लिए मेल आईडी बनानी ही पड़ती है। हमारे घर में जितने बड़े मोबाइल हैं उनके पास से मोबाइल लें, उस लिंक पर क्लिक करें और मेल भेज दें। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। इतना काम करें, इंशाअल्लाह इससे भी हमारे जो वक्फ की अमलाक है ये महफूज हो जाएगी। और अगर इतना भी नहीं हुआ तो कयामत में अल्लाह को, नबी को और उसके बाद हमारे आबा अजदाद को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि इतनी हिफाजत तुमसे नहीं हो सकी। ऐसे ही बाहर भी मुफ्ती अहमद देवला के हवाले से उनका लेटर चिपकाया हुआ है, उस पर QR कोड लगा हुआ है और दाएं तरफ और बाएं जानिब भी हमने QR कोड लगाए हैं। उसका क्या तरीका है, आप गूगल पर जाइए, गूगल खोलेंगे, दाएं जानिब कैमरा होगा, उस कैमरे को ओपन कीजिए, फिर उस पर ओके लगाएं, फिर उस QR कोड को स्कैन कीजिए। जैसे हम फोन पे और गूगल पे से जब पेमेंट करते हैं तो कैसे स्कैन करते हैं, वैसे ही इसे स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करोगे एक लिंक आपके सामने जाहिर होगी, उस लिंक पर क्लिक करें, मेल ओपन करें और मेल भेज दें। तो इतना काम करना है। तो हमने ये लिंक भेजी भी है और बाद में हमने एक पोलिंग स्टेशन ग्रुप में बनाया है, उसमें हमने पूछा है कि आपने मेल भेज दिया, फिर हमने लिखा है हाँ, फिर लिखा है ना, फिर लिखा है हम ना जो आ काम करी लो जो। तो माशाल्लाह थोड़ी ही देर में 30 साथियों के जवाब आए कि हमने मेल भेज दिया है। तो आज के दिन, कल के दिन भी बहुत सारों की छुट्टी है। इस छुट्टी को अल्लाह के लिए हम इस्तेमाल करें, अपने वक़्फ़ की अमलाक को बचाने के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए नौजवानों से मोबाइल को यूज करने की जो यूज करना जानते हैं, सही इस्तेमाल करना, उनसे गुजारिश है कि अपने अपने महल्लों में घूमकर ये काम करें। जिनको नहीं आता है वो हमारी दुकान पर आए और नहीं आता है तो जानने वालों से कहें कि लो भाई मेरा मोबाइल है, अब मेरे मोबाइल से मेल भेज दो।
तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस कार खैर में हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे जो वक़फ़ के अमलाक है अल्लाह ताला उसकी हर तरफ से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।